अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माई यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि देयर इज़ लेस दैन 1 मंथ लेफ्ट इन द MDCAT 2024। रिसेंटली मैंने अपने चैनल पर पोस्ट की थी आपसे आपकी क्वेरीज पूछने के लिए, ताकि मैं उन्हें आज की वीडियो में डिस्कस कर सकूँ। इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोना शेयर कि आप लास्ट मंथ में किस तरह से मैक्सिमम रिवीजन कर सकते हैं। दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, नो मैटर आप फ्रेशर हैं, रिपीटर हैं, आपने एक भी रिवीजन नहीं की या आपने 4-5 रिवीजन कर लिए हैं। आई हैव अ 30 डेज शेड्यूल फॉर यू ऑल। अब MDCAT में तो अभी सिर्फ 23-24 डेज़ आपके पास रह गए हैं, तो हम इस शेड्यूल को इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे कि आपकी 23-24 डेज़ के अंदर अंदर 1 से 2 रिवीजन्स कंप्लीट हो जाएं। अकॉर्डिंग टू दिस शेड्यूल आपकी पहली रिवीजन 15 डेज़ के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगी एंड इट्स अ थॉरो रिवीजन ऑफ योर होल सिलेबस। मतलब बहुत छोटे छोटे से चंक्स में डिवाइड किया गया आपके सिलेबस को कि आप आराम से उसे 15 दिन में कंप्लीट कर सकें। उसके बाद एक दिन आपने FLPs के लिए रखना है। उस दिन आपने 1-2 या जितनी आपकी कैपेसिटी है आप 3-4 भी कर सकते हैं। 3-4 आप अपने FLPs उस दिन सॉल्व कर लें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी किस हद तक प्रिपरेशन हो चुकी है और आपको कितनी मज़ीद प्रिपरेशन की ज़रूरत है। अब 15 डेज़ के बाद जो आपके 6-7 दिन बचते हैं वो आप हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स को दें, क्योंकि इन टॉपिक्स में से मैक्सिमम नंबर ऑफ़ MCQs आने हैं और ज़्यादा जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं वो भी इन्हीं टॉपिक्स में से बनने होते हैं। तो अगर आप इन टॉपिक्स को दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं और इनकी दोबारा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके मैक्सिमम नंबर जो हैं वो सिक्योर हो जाते हैं। अब एट दिस टाइम ये जो आपके पास कुछ दिन बच गए हैं, इसमें आपको रिवीजन भी करनी है और साथ साथ आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस भी करनी है। आपको अपना सारा ध्यान, आपको अपनी सारी एफ़र्ट जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने पढ़ाई को देनी है इन दिनों में। अब क्योंकि मैं दिन के टाइम पढ़ती थी तो सुबह के टाइम से मैं पढ़ना शुरू करती थी और शाम तक मेरी सारी जो सब्जेक्ट्स की रिवीजन्स होती थी वो कंप्लीट हो जाती थी। और उसके बाद मैंने फिर सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करनी होती थी। पहले मैंने जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सुबह सबसे पहले केमिस्ट्री पढ़ी है, तो सबसे पहले मैं केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करूँगी, उसके बाद मैं फिज़िक्स की करूँगी, फिर मैं बायो की करूँगी। मतलब एक टाइम फिर मेरा रात तक चलना होता था प्रैक्टिस का, और शाम तक मेरी कोशिश होती थी कि मैं सारे सब्जेक्ट्स की जो है वो रिवीजन कंप्लीट कर लूँ। बीच में मैक्सिमम 15 मिनट का ब्रेक लेती थी हर नमाज़ के लिए या फिर खाने पीने के लिए, और उसके अलावा मैंने सिर्फ पढ़ना होता था। अब प्रैक्टिस के लिए आपको एक बहुत अच्छे सोर्स की ज़रूरत है। इस वक्त तक आपके पास जो भी प्रैक्टिस बुक्स हैं वो भी आप सॉल्व कर चुके होंगे यकीनन, और अगर नहीं भी की तो कोई मसला नहीं है, आप अब कर लें। बट फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने वो प्रैक्टिस बुक सॉल्व कर ली हैं, आई सजेस्ट कि वो टॉप ग्रेड की सब्सक्रिप्शन बाय कर लें, क्योंकि अगर आप इसी सीक्वेंस से उनका शेड्यूल फॉलो करते हैं और उसके बाद उनके क्वेश्चन बैंक से, जैसे कि उसमें टॉपिक वाइज आपके पास क्वेश्चंस बने होते हैं, अगर आप उन्हीं के क्वेश्चन बैंक से इसी तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। क्योंकि इस तरह अरेंज हुए हुए क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज मेरे नहीं ख्याल के किसी भी सोर्स में मिलेंगे। अब ये जो लास्ट 15 to 20 डेज थे, इसके लिए आई ज्वाइंट फिजिकल टेस्ट सेशन ऑफ स्टेप, बट ड्यू टू कोविड लॉकडाउन हो गया था और दोबारा से ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की थी, और उसके लिए मुझे 15,000 पे करना पड़ा था जस्ट फॉर द 2 वीक्स। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो उससे ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको टॉप ग्रेड प्रोवाइड कर रहा है इन जस्ट 3,000। उसमें वो आपको क्वेश्चन बैंक भी दे रहे हैं, लेक्चर नोट्स भी दे रहे हैं, अगर किसी को कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो उस पर वो लेक्चर भी देख सकता है, और बहुत सारी फ़ीचर्स हैं जो अवेलेबल हैं इन जस्ट 3,000 अनटिल आपका MDCAT नहीं हो जाता। तो इस वक्त पर 15,000 20,000 पे करके कोई फ़िज़िकल टेस्ट सेशन ज्वाइन करना जिसमें आपके 6-7 घंटे वहाँ पर लग जाते हैं, फिर आने जाने का मसला अलग, और आप अपनी सेल्फ स्टडी को टाइम भी नहीं दे पाते, उससे बेहतर है कि आप घर में ही कोई सोर्स ज्वाइन कर लें इस तरह का जो आपको फाइनेंशियली भी ठीक लगे और आपकी प्रिपरेशन भी ज़्यादा अच्छी हो जाए। लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, ट्रायल ले सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बाय कर लें। बाकी मेरी पोस्ट के अंडर कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किए हुए थे कि उन्हें केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। लॉजिकल रीजनिंग के तो वैसे भी क्वेश्चंस बहुत बहुत कम आने हैं, तो उसकी तो आप इतनी टेंशन ना लें, वो तो आराम से हो जाएंगे आपके। बाकी इंग्लिश के लिए आई सजेस्ट आप केमिकल ग्रामर यूज़ किया करें और उसके बाद आप किसी भी अच्छे सोर्स से प्रैक्टिस कर लिया करें, बहुत अच्छी चीज़ आपकी जारी हो जाती है। एंड फॉर केमिस्ट्री, एक तो मेरी वैसे भी इस पर गाइडेंस वीडियो कंप्लीट है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप वो देख सकते हैं। बाकी मैं ये कहूँगी कि उसके कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रिकी हैं, जिनसे ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं MDCAT में। सबसे पहले आप उन चैप्टर्स पर फोकस करें। आपको आइडिया हो चुका होगा अभी तक अगर आपने पूरी बुक के टेस्ट दिए हैं कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर की बुक में जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है, मुझे वो मुश्किल लगता था अपने टाइम पर, और अभी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्हें वो मुश्किल लगता है, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होता है। और इसके अलावा कुछ और चैप्टर्स भी हैं, सेकेंड ईयर वाली में भी हैं कुछ ऐसे चैप्टर्स
तो पहले आप उनको ज़रा साइड पे करके उन पर सेपरेटली फ़ोकस करें और फिर जो थोड़े आसान हैं उन पर अलग से फ़ोकस करें और प्रैक्टिस करते रहें लाजमी। फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियोस देख लिया करें, या फिर अगर टॉक ग्रुप किसी ने ज्वाइन किया हुआ है तो आप इन पर लेक्चर्स देख सकते हैं, इनके लेक्चर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। बट आपने ऐसा नहीं करना है कि दो सब्जेक्ट्स अगर आपको मुश्किल लग रहे हैं उनके चक्कर में आपने बाकियों को इग्नोर कर देना, बाकियों को भी आपने साथ साथ टाइम देना है। थोड़ा सा उनका टाइम कम कर दें लेकिन उन पर भी फोकस आपने लाजमी करना है, क्योंकि बायोलॉजी को तो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, उसमें तो वैसे भी मैक्सिमम नंबर मिलने होते हैं आपको, लिटरेरी बुक की लाइन्स आती हैं। और फिज़िक्स को भी आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, क्योंकि मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो केमिस्ट्री के चक्कर में फ़िज़िक्स को इग्नोर कर देते थे और बाद में फिर उनके फ़िज़िक्स में ज़्यादा मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि फ़िज़िक्स में वैसे भी न्यूमेरिकल्स होते हैं और प्रैक्टिस की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अपने टाइम को अच्छे से डिवाइड करें, हर एक सब्जेक्ट को उतना टाइम दें जितना उसके लिए रिक्वायर्ड है, और पूरे दिन के जो भी आपके 24 घंटे हैं इनको अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करें, क्योंकि अब ये जो 20-22 दिन बचे हैं इसमें अगर आपने अपनी मैक्सिमम एफ़र्ट्स दे लेते हैं अपनी पढ़ाई को, तो आपका जो ड्रीम है वो फुलफ़िल हो जाएगा, आपका फ्यूचर बन जाएगा और उसके बाद आपको रेस्ट का भी बहुत ज़्यादा अच्छा सा टाइम मिल जाएगा। और कोशिश करें कि आपकी कोई नमाज़ स्किप ना हो, स्पेशली फ़जर की नमाज़ के बाद सूरह यासीन लाज़मी पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि आप अपनी एफ़र्ट्स तो जितनी चाहे पुट कर लें, जब तक अल्लाह की मर्ज़ी शामिल नहीं होती आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज़ हों तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ़ लक, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।